जी सर। अच्छा, अब है क्या कि हमारे पास अगर दो एल्गोरिदम्स हैं। अच्छा, ये एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन की समझ आ गई ना? ये कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। अब ये पता चल गया एफ ऑफ एन से हमारा मतलब क्या होगा, जी ऑफ एन से क्या मतलब होगा। ये बस इन टर्म्स ऑफ एन ही होगा। ये एफ ऑफ एन जिस तरह हम लोगों ने इसके अंदर कहा था ना, एफ ऑफ एन क्या है हमारे पास, सी वन प्लस सी टू टाइम्स एन प्लस वन प्लस सी टू टाइम्स एन प्लस वन प्लस, तो ये एफ ऑफ एन है। अब एन की कोई भी वैल्यू हम लोग इसके अंदर डाल दें, फर्ज करो हमारे पास 1000 एलिमेंट्स है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे। 1000 की वैल्यू एन में डाल दो। फिर अगर आपको ये पता है कि सी वन जो है वो हमारे पास 1 माइक्रो सेकेंड लेती है, सी टू जो है वो 2 माइक्रो सेकेंड्स लेती है, सी थ्री जो है वो हमारे पास लेट्स से 5 माइक्रो सेकेंड्स लेती है। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि इनकी कॉस्ट क्या है। अब आप उनको माइक्रो सेकंड्स में डाल के आपके पास इवन सेकंड्स के अंदर भी आपके पास ये आ सकता है। लेकिन ऑल तो हम लोग जब एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम कर रहे होते हैं, जब एल्गोरिदम्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो फिर हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे पास कॉस्ट की जो है वो जो स्टेटमेंट है उसकी कॉस्ट कितने सेकंड्स है। लेकिन हम लोग इससे हम लोग निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज हाउ मेनी एंड्स वी हैव इन द स्टेटमेंट, इन द फंक्शन। अच्छा, जब हम लोगों ने दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर करना हो तो उसके हम लोग रनिंग टाइम्स को कंपेयर करते हैं और उनकी हम लोग ग्रोथ को देख रहे होते हैं। ग्रोथ का क्या मतलब है? हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जी अगर हम लोग n की वैल्यू 1 रखें तो f ऑफ n कितने स्टेप्स लेगा, f ऑफ 2 कितने स्टेप्स लेगा। अब फर्ज करो एक एक सिंपल सी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्ज करें कि हमारे पास c1 इज इक्वल टू c2 इक्वल टू, थोड़ा सा खराब हो गया, इज इक्वल टू c3 इज इक्वल टू 1। हम लोग कहते हैं सारी स्टेटमेंट्स की कॉस्ट 1 है, 1 यूनिट, वट एवर 1 यूनिट इज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + n+1 टाइम्स n स्क्र प्लस, मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 1 + n+1 प्लस c2 की वैल्यू भी 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, n² + n प्लस c3 की वैल्यू भी 1 हो गई, n²। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ज्यूम करें कि जी c1 c2 c3 सारे जो है वो हमारे पास 1 है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस हमारे पास n कितने हैं, 1 2 2 n's हैं, 2n प्लस 2 जो है वो हमारे पास 2n² है, 3n² नहीं, हाँ 2n, ओके राइट, तो 2n² ही होंगे, 2n²। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग फर्दर इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2 अगर कॉमन ले लें तो या अगर इसमें से 2n कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + 2n टाइम्स 1 + n²। ठीक है, कॉमन ना भी लें, इसे फर्दर सॉल्व ना भी करें, तो यू गेट द आइडिया कि हमारे पास जो है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर आप इसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितने स्टेप्स निकलेंगे आपके पास, 2 + 2 4 + 2 6, 6 स्टेप्स निकलेंगे ना। तो आप ये कहोगे कि एफ ऑफ 1 की इसके अंदर कितनी वैल्यू है, एफ ऑफ 1 जो है वो आपके पास 6 स्टेप्स लेगा। अगर आपके पास आई n की वैल्यू 1 है, मतलब प्रॉब्लम साइज 1 है, एरे के अंदर 1 एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो 6 स्टेप्स लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि वाई हमारे पास, वाई डू वी नीड 6 स्टेप्स ना, क्यों 6 स्टेप्स चाहिए होंगे। कौन बताएगा अब्दुलरहमान के अलावा। सर इसमें हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 2s are 4, 4 + 2 6। वो तो ठीक है, लेकिन एक कोड को सामने रख के हमारे पास 6 कैसे आएगा, ये तो 4 स्टेटमेंट्स हैं। सर मैं बताऊं। नहीं,
अच्छा चले बताएं। सर फर्स्ट स्टेप में सम को 0 इनिशियलाइज होगा, सेकंड स्टेप में आई वाला लूप चेक होगा और फिर थर्ड स्टेप में जे वाला लूप चलेगा। फिर फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो सम है उसके अंदर ये जो वैल्यू पड़ी हुई है वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है उसके अंदर ये जे वाला लूप दोबारा चेक होगा और ये अंदर नहीं जाएगा लूप के। सिक्स्थ स्टेप में आई वाला लूप दोबारा चेक होगा और इसके भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। तो इस तरह से 6 स्टेप पूरे हो जाएंगे। एक्सीलेंट। तो एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह अब्दुलरहमान है, बल्कि उन्होंने मेरे से ज़्यादा अच्छा तरीके से समझा दिया। तो ये आपके पास 4 स्टेटमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट्स हो गई। फिर 2 एडिशनल स्टेटमेंट्स कौन सी होंगी? जब j इज इक्वल टू n पहले फॉल्स होगा, j इज लेस देन n फॉल्स होगा, फिर i इज लेस देन n। तो ये हमारे पास f ऑफ n की हम लोग वैल्यू डालें तो हमारे पास आ जाता है। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो f ऑफ 2 की इसके अंदर वैल्यू डालें तो ये हमारे पास आ जाएगा कि जी 2 एलिमेंट्स हों तो कितने स्टेप्स चाहिए होंगे। तो ये 2 + 2 × 2 4 प्लस ये कितना हो गया 2 और 4 6 प्लस 2 × 4 8 6 + 4 8 + 6 14 आई गेस 14 ही बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि f ऑफ 2 के लिए हमारे पास 14 स्टेप्स चाहिए होंगे। इसी तरह हम लोग f ऑफ 10 f ऑफ 100 इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि एक प्लॉट ले लेते हैं, उसके ऊपर x एक्सिस पे n की वैल्यू जो है वो हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं। मतलब n की वैल्यू 1 है तो कितने स्टेप्स चाहिए होंगे, 2 है तो कितने स्टेप्स चाहिए होंगे, 3 है तो कितने स्टेप्स चाहिए होंगे। और y एक्सिस पे जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं, या इसको इन जनरल हम लोग जो है वो कह देते हैं f ऑफ n, क्योंकि f ऑफ n भी तो हमें नंबर ऑफ स्टेप्स ही बता रहा होता है ना कि f ऑफ n की क्या वैल्यू मिल रही है। तो ये हमारे पास ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसके अंदर हम लोग n की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास कुछ इस किस्म का जो है वो हमारे पास प्लॉट बनेगा कि जैसे जैसे हमारे पास n की वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स जो है या f ऑफ n की वैल्यू जो बढ़ती जाएगी। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ रेट कि n की वैल्यू जो बढ़ रही है तो हमारे पास f ऑफ n कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी वैल्यूज हमें क्या मिल रही है, इसको हम लोग ग्रोथ रेट कहते हैं। तो जब हमारे पास 2 एल्गोरिदम्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उन दोनों को जो है वो हम लोग उनका ग्रोथ रेट देख लेते हैं। ठीक है, जिस तरह एक हमारे पास f ऑफ n है उसका ग्रोथ रेट अगर ये हमारे पास n² की टर्म्स में है तो उसका ग्रोथ रेट इस तरह का होगा। उसके बाद अगर हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है g ऑफ n, ठीक है, वो हमारे पास लेट से उसका ग्रोथ रेट n में है तो n की फॉर्म में, मतलब n² नहीं है जस्ट n है, तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास इन दोनों एल्गोरिदम्स को देख के हम लोग बता सकते हैं कौन सा बेहतर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट तक जो है वो हमारे पास रेड वाला एल्गोरिदम बेहतर है और इस पॉइंट से आगे जो है वो हमारे पास ग्रीन वाला एल्गोरिदम बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेड वाला एल्गोरिदम जो है वो इस पॉइंट तक कम स्टेप्स ले रहा है और इस पॉइंट के बाद जो है वो ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एल्गोरिदम्स को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है बेटे?